Hey guys, what's up? कैसे आप लोगों का तो बहुत ही बेहतर होगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द BIT Marsa. So without wasting our time, let's get started. The date of birth of BIT Marsa is 1955 and the NRF ranking is 26 and the total campus size is 780 acres in this May. सो BIT मिश्रा काफ़ी खूबसूरत कैंपस है, 780 एकड़ में फैला हुआ है जो कि झारखंड में है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, जो पूरा कैंपस झारखंड में बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। रात का व्यू है जबकि काफ़ी सही लग रहा है। अगर बात करो तो इसके फीस के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, एंड इसके एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको सबसे पहले तो जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा। आपको जेई मेन के जेई मेन में जो भी रैंक आएगा उसके बेसिक में आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा, सेम एज द बी आर्किटेक्ट के लिए। आपको बी आर्किटेक्ट का जो भी वो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर का, इस 5 ईयर ड्यूरेशन में आपको करना होगा बीटेक जेई मेन का जो सेकंड पेपर होता है उसके थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। आई होप आपको एडमिशन का क्राइटेरिया जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड कुछ NRI एंड SFS के लिए मतलब कुछ अलग ही रूल लाइक बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सो जो भी एडमिशन प्रोसेस आई थिंक वो आपको क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं कि फीस के बारे में। फीस काफ़ी सही है यार। आई थिंक जो भी इसका प्लेसमेंट के हिसाब से फीस आई थिंक इट्स ओके। फिर भी आप अपना फीस जो भी मेन कैंपस के लिए इसका बीट मासा का जो भी बीट मिस्टर का जो भी इसका मेन कैंपस का जो भी फीस है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप अपने नोट पेन पेपर लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको काउंसलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अगर बात करते हैं इसके अलावा जो भी स्कॉलरशिप के बारे में, देखो कुछ कोई पूछता है कि यार इतना ज़्यादा फीस होता है कि, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप अगर मिल जाए तो शायद जरूर नहीं कि हर कोई स्कॉलरशिप या फिर फीस जो भी कॉलेज की फ़ीस होते हैं उसे अफोर्ड कर पाए। सो इन दिस कैटेगरी आप स्कॉलरशिप के भी हकदार हैं। आप स्कॉलरशिप लिख सकते हो कि लाइक अगर आप 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आपको 5000 के अंदर आपका रैंक आता है तो आपका 100% स्कॉलरशिप हो जाता है। इसी तरह 75% 50% आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है आप इसे आराम से पढ़ के रख लें। एंड आई थिंक अगर आपका फीस के मामले में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे आपका बहुत बहुत थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी या फिर अच्छे आप रैंक होल्डर हो तो। अब याद है कि कट ऑफ के बारे में भैया, जो भी आपने बताया एडमिशन क्राइटेरिया वो तो आई थिंक हो चुका है। अब कट ऑफ क्या आता है? कट ऑफ यहाँ 4 ईयर बीटेक के अगर आप बारे में बात करें, टोटल 6 राउंड होता है जैसे आपको मालूम है। जो काउंसिल के थ्रू इसमें एडमिशन होता है 6 राउंड में आपको ये राउंड 1 का कट ऑफ है। एंड इसके अलावा भी स्पॉट राउंड होता है। राउंड में आप राउंड 1 में सारा जो यहाँ AI का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक। आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, AI का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक में कितना है उसी के हिसाब से जो भी जनरल GML रैंक है उसी के हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया। आप अपने 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 हिसाब से जो भी अपना पसंदीदा ब्रांच उसको चूज कर लें। इसके अलावा कट ऑफ का जो भी आर्किटेक्ट के लिए कितना कट ऑफ आता है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एंड फीमेल के लिए जनरल लिबरल के लिए या फिर ओनली फिर फीमेल के लिए, एंड उस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नॉट ओनली द ऑल इंडिया कोटा। होम स्टेट के लिए भी मैंने मेंशन कर दिया। HS का मतलब यहाँ पे होम स्टेट होता है। सो आप इसको देख लें। 5 ईयर बीटेक 5 ईयर आर्किटेक्ट का कोर्स के लिए कितना रैंक जाता है और वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। कुछ हाई रैंक जाता है इसलिए बहुत सारे बच्चे इसे ऑप्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फीस रिड्यूसन। एंड फीस डिटेल्स मतलब आपको सही 5000 के अंदर आपका रैंक आता है तो आपका 100% ट्यूशन फी माफ हो जाता है। एंड ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी सिस्टम है। मतलब आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कॉलेज को ऐसा करना चाहिए। एंड इसके अलावा कट ऑफ रैंक का जो भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc का कोर्स होता है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड MSc कोर्स देन बताना चाहूँगा कि आपको इंटीग्रेटेड मतलब आपको दोनों डिग्री एक साथ मिलता है। जो आपको बहुत सारे को ऐसे काफ़ी सारे अपने होते हैं कि बीटेक करें या फिर BSc करें तो दोनों को समझ में नहीं आता क्या करें। तो उसके हिसाब से इनको उनके लिए एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसका भी रैंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आ जाते हैं कि स्पॉट राउंड मतलब ये तो हो गया आपका जो भी राउंड 1 का कट ऑफ आ गया। अब स्पॉट राउंड टोटल 2 होता है। उनमें से जो लास्ट वाला स्पॉट राउंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। थोड़ा छोटा सा दिख रहा है। अगर आपको छोटा वो दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली कमेंट कर दिए।
एंड मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। अब आता है कि इसके स्पॉट राउंड का जो भी 5 ईयर आर्किटेक्ट का कोर्स के बारे में, उसका क्या कट ऑफ जाता है। 5 ईयर आर्किटेक्ट कोर्स का भी मैंने यहाँ पे कोर्स जो भी रैंक जो भी या फिर कट ऑफ बोलते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया, आप आराम से इसे चेक कर लें। एंड इसके अलावा स्पॉट राउंड का जो भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्स का वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एक एक चीज़ को पढ़ के सुनाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप अपने अपने हिसाब से जो भी जिसका पसंदीदा ब्रांच अपने अपने पेन कॉपी में लेके रख लें। काउंसलिंग के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आ जाता है कि हॉस्टल के बारे में। भैया हॉस्टल के बारे में क्या लफड़ा है। देखो यार, टोटल BIT कैंपस में, BIT कैंपस रेसिडेंशियल हॉस्टल विथ 11 हॉस्टल्स फॉर द बॉयज़ एंड 3 हॉस्टल्स फॉर द गर्ल्स, स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल एंड आर लेड आउट द एमिड्स्ट लस ग्रीनरी। बहुत पूरा कैंपस ग्रीनरी, मतलब इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टाउन इलाका में है, ऐसा बोल सकते हो थोड़ा सा रूरल एरिया में भी आपको पड़ता है। मेल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ वेल फर्निश्ड सिंगल एकोमोडेशन व्हिल द लेडीज शेयर देयर एकोमोडेशन इन स्पेसियस फर्निश रूम। मतलब आप समझ सकते हो कि मेल स्टूडेंट एंड जो भी स्टूडेंट का जो भी रूम कैसा है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हॉस्टल फी यार आप लोगों को काफ़ी मतलब डिसेंट है। मतलब मुझे इस रेंज में आपको हॉस्टल भी सही लग रहा है। जो भी हॉस्टल का मतलब आपको वन टाइम या फिर रिफंडेबल हुआ पर सेमेस्टर में कितना देना होगा, मेस एडवांस कितना देना होगा, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आराम से इसे चेक कर लेना। एंड उसके बाद अगर आ जाते हैं कि अगर आपको क्लब्स के बारे में, क्लब्स भी काफ़ी सारा है यार। आपको बहुत को आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। क्लब्स में आपको डेफिनेटली ज्वाइन होना चाहिए। लाइक फॉर द फेमस कुछ इस क्लब अगर के बारे में बात करें, क्लब एंड सोसाइटी ऑफ BIT, तो ऑडियो विजुअल एजुकेशन क्लब जो कि AVEC के नाम से जाना जाता है, भारतीय साहित्य परिषद एंड म्यूजिक क्लब। आपको हर तरह का क्लब मिल जाता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कॉलेज गोइंग साइंटिस्ट, हर तरह का आपको स्टूडेंट रिलेटेड हर तरह का क्लब मिल जाता है। मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप क्लब में ज्वाइन हुइए, क्योंकि इस क्लब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इस बात को आप दिमाग में रखिए। सो इन दिस इस नज़र से आपको इस क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, आपको स्टूडेंट क्लब के अलावा, सोसाइटी के अलावा आपको बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब मिल जाता है, लाइक जिम्नेसियम स्टेडियम फॉर द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जैसे काफ़ी सारे। बहुत कोई को क्रिकेट फुटबॉल काफ़ी कॉलेज में नहीं रहता, जबकि इसमें ऐसा क्लब है। सो इट्स बिग थिंग्स। एंड नॉट ओनली दैट, खो खो एंड कबड्डी, मतलब ऐसा बहुत इतना सारा कुछ स्पोर्ट्स क्लब है जिनके बारे में शायद हर किसी को मालूम भी नहीं है। इतना सारा होता भी है क्लब्स। लाइक हर तरह का आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है। और मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप डेफिनेटली इसमें ज्वाइन हुई, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। कॉलेज लाइफ के ये सुनहरे मौके होते हैं। एंड अगर बात करें प्लेसमेंट के बारे में, यार प्लेसमेंट के हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे, एक पूरा ऑफिशियल डाटा है। लाइक अगर जो भी एवरेज पैकेज अगर बात करें 11.76 लाख, नो इट्स नॉट ए, मतलब आपको क्या बताएं, एक बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब 11.76 एवरेज समझ सकते हो। मतलब ऐसा काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे कॉलेज में आपको जो हाईएस्ट पैकेज वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन जो एवरेज पैकेज वो काफ़ी नीचे आ जाता है। लेकिन इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। इसका जो एवरेज पैकेज वो 11.76, इट्स ए बिग नंबर। सो इस हिसाब से इस कॉलेज आपके लिए सही होने वाला है। अगर बात करें प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे क्या बताया उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द कैंपस रिक्रूटमेंट्स प्रोग्राम ऑफ BIT हैज़ बीन एंड ऑल्सो value added relationship with the recruiters across the wide spectrum and industries over the years. Every year, new milestones are achieved which speak for the strength of the BIT student community as well as the diversity of the academic programs. One of the key factors which bring BIT into limelight as an institute of high reputed is its campus requirement. Placement of high students have always been adding to the health of the nation. The capacity improvement program of BIT over the years has been nurturing and valuated a relationship with the recruiters across a wide spectrum industries. Every year, new milestones are during the year of 29 to 20. The campus improvement program maintained its strong position with the visit of 120 recruiters, जो कि इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया था, and across all the campuses by the achieving overall the target of 831, जो कि काफ़ी बड़ी नंबर होती है। सो
प्लेसमेंट के मामले में ये काफ़ी सही है। एंड अगर प्लेसमेंट के अलावा ये कॉलेज, मैंने जितने भी कॉलेज के रिव्यू बनाया है उसमें से ये खास इसलिए माना जाता है कि ये वो जो भी फीस के मामले में, मतलब जो भी बच्चे, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड प्लेसमेंट के बारे में और भी अगर डिटेल्स में अगर बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, जो भी कंपनी आती है लगभग सारे के सारे टॉप टेक जायंट आते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा हर एक ब्रांच में कितना प्लेस होता है, कितना जो एलुमनाई क्या क्या टॉप है, वो भी मैं अभी आपको मैं बताता हूँ, जो कि आप बहुत ही बेहतर है। अभी प्लेसमेंट के बारे में, जो भी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का क्या है, मतलब कौन सी कंपनी में कितने बच्चे को उठाया, कि कौन सी ब्रांच से उठाया, कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो गया हो, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर केमिकल एंड प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर देना। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको जो भी इसका जो ऑफिशियल जो भी डाटा है, लाइक ऑफिशियल प्लेसमेंट वगैरह का, जो भी म्यूज़िक का, सोसाइटी का, हर तरह का मैंने उसका भी पीडीएफ एक अलग से सेपरेट बन चुका है। एंड नॉट ओनली दैट, इंस्टीट्यूट एंड लिंक्डइन, इन्फोसिस जैसे काफ़ी हर अपने, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जैसे हर वो टॉप कंपनी आता है, जो कि आप कभी सोचे थे या फिर आपके जहन में है या फिर नहीं है, जिनका आप नाम, कईयों का नाम तो आप जानते भी नहीं होंगे। तो ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड जो भी अगर बात करते हैं जो भी प्लेसमेंट के प्रोसेस में, नॉट ओनली इस कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रोसेस, लगभग आपको बहुत सारे को ऐसा होता है कि प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है ये भी नहीं पता होता है। अगर बात करें प्लेसमेंट का प्रोसेस, आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में होते हो तो आपको बहुत सारे को सीनियर को पूछना पड़ता है आपको। एंड तो आपको इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे जो भी दिखा रहा है, ये तो देख सकते हो प्लेसमेंट का प्रोसेस काफ़ी सही है। प्लेसमेंट का नॉर्म्स, ये अगर आप लोग एक बार पढ़ लेना तो आपका जो गोल है वो आराम से सेटल हो जाएगा, आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे। एंड जो भी इसके फेस्ट के बारे में अगर बात करें, जो भी फेस्ट के बारे में, पहले फेस्ट काफ़ी सही होता है यार, क्योंकि एक कॉलेज जिसका आपको एक देख सकते हो फेस्ट, वही कॉलेज का बहुत ही बढ़िया होगा, जिसका कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी सही रहता है। एंड लगभग अभी हर कॉलेज में, हर पुराने एक कॉलेज में बहुत ही सही से ये फेस्ट होता है। लगभग जो भी बॉलीवुड के सारे सिंगर या फिर सेलिब्रिटी आते हैं। एंड अगर बात कर लेते हैं जो भी एलुमनाई के बारे में, टॉप एलुमनाई के बारे में, जिनका नाम शायद, ऐसे तो बहुत सारे एलुमनाई हैं, उनमें से कुछ ऐसे एलुमनाई हैं जिनको आप यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि दिलीप कुमार, द जनरल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऑफ थीसिस माइंस, जो कि इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसके अलावा जो व्हाइट हैकर जूनियर के जो सीईओ हैं, वो भी यहीं के एलुमनाई रह चुके हैं। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको लाइक गौतम सिन्हा, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है, टाइम्स इंटरनेट के सीईओ, एंड वाइस चांसलर ऑफ सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची के हैं, उसके भी यहाँ पे गोपाल पाठक, वो भी यहीं से पढ़ चुके हैं। ऐसे काफ़ी टॉप लेवल के यहाँ पे, जो कि जब आपको मालूम ही होगा, एक कॉलेज काफ़ी सारा पुराना है, जबकि यहाँ पे टॉप बड़े दिग्गज यहाँ से पढ़ चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल चुका है। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी इसमें फ़ायदा हो चुका है इस वीडियो से। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एंड अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, इसी तरह और भी वीडियो बनाने के लिए। टिल देन बाय, तब तक इतना ही, एंड मिलते हैं बाय, सी यू।